बच्चों, गुणात्मक सर्वसमीका एक किसी भी संख्या में, देखो ये चीजें हम लोग को जरूरी, इस प्रॉपर्टी को याद रखने का। गुणात्मक सर्वसमीका आपसे सवाल ऑब्जेक्टिव में किस तरह पूछ लिया जाएगा, इस तरह का सवाल रहेगा, है ना। दे दिया कि एक गुना एक, यानी एक किसी संख्या से गुना करेंगे, हम लोग का मान क्या होगा, जो हमारा संख्या वही रहेगा, एक तो एक ही रहेगा। किसी भी संख्या को एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो आपको यह भी माइंड सेटअप करना होगा कि एक जो है किसका गुण प्रॉपर्टी है, ये गुणात्मक सर्वसमीका का है, ये आपके दिमाग में आनी चाहिए। इसको आपको बारीकी से मस्तिष्क में बैठाना है, बस और कुछ नहीं। ये आपका बैठ गया। आपके ऑब्जेक्टिव 10th क्लास में भी इस तरह का सवाल आता है कि आपको, तो आप उसका जवाब दे दीजिएगा। आपको मान लेते इस तरह का दे दिया और आपको ऑप्शन चुनने का दिया तो आप तुरंत बता देंगे। योगात्मक प्रतिलोम, जिसको हम लोग विपरीतार्थक शब्द, उल्टा शब्द भी बोलते हैं ना। अब कहता है कि किसी संख्या के योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे जोड़ने पर परिणाम शून्य प्राप्त हो। कितना हो? आपसे यह सवाल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दिया जाए कि इसी संख्या को जोड़ने पर परिणाम शून्य प्राप्त होगा, वह कौन सी है। तो आपको योगात्मक प्रतिलोम दिमाग में दे रहा है तो तुरंत, क्योंकि जैसे एक उदाहरण हम लोग दिए हैं 5/7 प्लस ब्रैकेट माइनस 5/7, इसका प्राप्त, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे मान तो शून्य होगा, क्योंकि ब्रैकेट जैसे खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस, है ना, प्लस माइनस माइनस का चिन्ह हो जाएगा। दोनों का जब अति लेंगे नीचे तो 7 हो गया, और इधर दोनों जब हम लोग घटाएंगे तो 5 घटा 5 तो 0, यानी अतः 5/7 का योगात्मक प्रतिलोम -5/7। धन्यवाद।